नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज और मैं अभी राजधानी रांची के महुआ माझी जी के आवास पर पहुंचा हूं। महुआ माझी जी के संदर्भ में बताएं, महुआ माझी जी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बड़े नेत्री हैं, जिनको अभी पार्टी ने एक बहुत बड़े तोहफा के तौर पे राज्यसभा पद की जिम्मेदारी दी है और राज्यसभा पद पे इनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ, आपको बताएं। और मैं महुआ माझी जी के ही जुबानी जानना चाहते हैं इनकी पूरी यात्राओं के संदर्भ में, अब तक की राजनीतिक यात्राओं के संदर्भ में, और मैडम से हम बात करना चाहेंगे। महुआ जी, आपका राज्यसभा पद के लिए निर्वाचन हुआ, वह भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि पार्टी ने एक बड़ा तोहफा दिया है आपको। जी, मैं पार्टी के प्रति दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे दिशम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण और हमारे माननीय मंत्रीगण और तमाम कार्यकर्ताओं का मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो भी मैं पार्टी के साथ रही और महिला मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में मैंने 2014 से काम किया और चुनाव भी लड़ी रांची विधानसभा। और हम लोगों ने आंधी तूफान बारिश में भी हम लोग सब लोग महिला लोग, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने मिलकर काम किया। तो उसे देखते हुए पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा किया है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आभार व्यक्त करूं। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर किया है, जिस उम्मीद से मुझे राज्यसभा भेजा जा रहा है, उसे मैं ज़रूर पूरा करूँगी और तन मन धन से लगकर काम करूँगी। जैसा कि मैंने महिला आयोग में महुआ जी, आप राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बड़ी नेत्री हैं और पार्टी ने आपको विधानसभा चुनाव भी लड़ाया था। और अब पार्टी ने देश की जो सबसे बड़ी सदन कही जाती है, उचली सदन कही जाती है, वहाँ के प्रतिनिधित्व का अवसर आपको दिया हुआ। आप इन दायित्वों का किस तरह से निर्वहन करें? देखिए, मेरे पास अनुभव तो है, क्योंकि महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम लंबे समय तक सामाजिक जीवन में काम करने का अनुभव। और फिर मैं एक लेखिका भी हूँ, एक समाजशास्त्री भी हूँ। केंद्रीय महिला मोर्चा में जब मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला नेत्री के रूप में पूरी महिला मोर्चा की जिम्मेदारी मिली इतने सालों से, तो 2014 से, तो जाहिर सी बात है कि मैं इंटीरियर में, दुर्गम इलाकों में, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर काम करती रही, संगठन बनाई, तो कार्यक्रमों में भी जाने का अवसर मिला। तो वहाँ ज़मीनी स्तर पर क्या प्रॉब्लम है, क्या करने से महिलाओं को और सशक्त किया जा सकता है, हमारे झारखंड से बेरोजगारी कैसे दूर हो सकती है, ये तमाम बातें मेरी नज़र के सामने हैं, क्योंकि चूँकि हम काम करते रहे, हमेशा लोगों के बीच रहे हैं। और महुआ जी, आपके प्रत्याशी के तौर पे जब आपकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री निवास में कर रहे थे, उस दौरान हम लोग एक पत्रकार के तौर पे उस खबर को संकलित करने के लिए हम लोग भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने आ करके और साफ बड़ी स्पष्ट शब्दों में यह बताया कि महुआ माझी जी को राज्यसभा का प्रत्याशी, और अंतिम 2 दिन बचे हुए थे, सब लोगों को, आम जनता भी, दर्शक भी, पत्रकारगण भी ये जानने को उत्सुक थे कि अंतिम 2 दिन बचे थे और अचानक से मुख्यमंत्री जी बीच में दिल्ली जाते हैं, फिर दिल्ली से वापस आते हैं और बस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और एक संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके नामों की घोषणा करते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। जबकि पत्रकार साथी वहाँ उनसे कई सवाल भी पूछना चाह रहे थे कि चूँकि गठबंधन के दलों से समन्वय हुआ, सामंजस्य हुआ, कहीं कुछ इस तरह की कोई बातें तो नहीं थी ना? देखिए, पार्टी इस तरह के मुद्दों पर कभी पहले से हम लोगों को कुछ बताती नहीं है। नहीं, जो बातें उभर कर सामने आई कि महागठबंधन जो यहाँ ये काम कर रहे हैं, उसके कुछ घटक दल जो प्रमुख सहयोगी हैं वो नाराज हैं इन फैसलों से। देखिए, ऐसा है ना कि इन चीज़ों में हम लोग कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं और हमें बताया भी नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही निर्विरोध निर्वाचन हुआ, वो प्रमुख सहयोगी दल जो अनबन दिख रही थी आपके नामों की घोषणा के बाद, और वो सारे वो जीतने के बाद, आपके निर्विरोध निर्वाचन होने के बाद, उसमें से आपके वो जो विजय जुलूस थी उसमें सहभागी भी थे। बिल्कुल, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। कल तमाम कांग्रेस के बड़े जितने भी नेता नेत्री हैं, सब हमारे, जब मैं सर्टिफिकेट ले रही थी निर्वाचन अधिकारी से, तो आ गए थे और मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा। और जो कुछ भी इसके पहले हुआ, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, वो एक गलतफहमी थी। हो सकता है कि उनको सही जानकारी नहीं थी। माननीय सोनिया गांधी जी के साथ उनकी मीटिंग हुई थी 1-1.5 घंटे की, तो उसमें हो सकता है चीज़ें सारी क्लियर थी, लेकिन उनको इन तक कन्वे नहीं किया गया होगा। कई बार हड़बड़ी में हो जाती है गलतफहमियाँ, लेकिन जब उनको समझ में आया कि कोई गलतफहमी थी, तो फिर वो सारे लोग आकर, आप सोचिए कि
हमारे आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी, कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, इसके अलावा हमारे आदरणीय आलमगीर आलम जी थे, महिला नेत्रियां थी दीपिका पांडे, अम्बा प्रसाद और पूर्णिमा जी, और ऐसे ही करके बादल पत्रलेख जी भी थे। तो तमाम मंत्रीगण और विधायकगण कांग्रेस से आए और बहुत सारे उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। अभी कांग्रेस की जो आभा सिन्हा जी हैं, पुरानी नेत्री जो कि कांग्रेस महिला मोर्चा की वो केंद्रीय अध्यक्ष पहले रह चुकी हैं, सालों से काम कर रही हैं, वो पूरी टीम के साथ मेरे घर आई थी अभी मुझे बधाई देने। तो कहीं भी कोई गलतफहमी नहीं है और सभी लोग बहुत खुश हैं और सभी लोगों को लग रहा है कि ये सही निर्णय है। तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं उनकी उम्मीद को पूरा करूं और झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक और ख़ासतौर पर महिलाओं तक उसका लाभ पहुंचाऊं राज्यसभा जाने के बाद। महुआ जी, पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और देश की बड़ी सदन के, देश की सबसे बड़ी पंचायत की उसमें ऊपरी सदन का आपको सदस्य बनने का अवसर प्रदान किया और झारखंड के लोगों की कई अपेक्षाएं भी है और कई चुनौतियां भी है। उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगी और झारखंड की जनता की आवाज़ किस तरह से बनेंगी, उसके संदर्भ में बताइए। देखिए, मैं एक समाजशास्त्री हूँ, आप जानते ही होंगे। तो सोशियोलॉजी में मैंने MA PhD UGC नेट वगैरह किया है। तो फील्ड वर्क के लिए हम लोग इंटीरियर में जाते रहे हैं। मैं चूँकि यहाँ की खतियानी हूँ तो जन्म से यहाँ हूँ, यहाँ के लोगों को मतलब हर बुद्धिजीवी के साथ कार्यक्रम, मीटिंग, हम लोग कितना कॉन्फ्रेंस डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी और तमाम लोगों के साथ कर चुके हैं। तो यहाँ की क्या समस्या है, मूलभूत समस्या, सिर्फ शहरी नहीं, एकदम दुर्गम इलाकों तक, और कैसे झारखंड को सशक्त किया जा सकता है, ये सब मेरे दिमाग में है। और एक लेखिका होने के नाते मैंने जो काम किया है, ख़ास तौर पर झारखंड की पृष्ठभूमि पर मेरा एक उपन्यास है मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, जिसमें कि खनन के जो दुष्प्रभाव हैं और जंगल का जीवन कैसा होता है, क्या क्या परेशानियाँ, कैसे उससे बाहर आ जा सकते हैं, तमाम बातें उसमें हैं जो कि काफ़ी रिसर्च करके मैंने लिखा हुआ है। तो ऑलरेडी मैं इन चीज़ों को जानती हूँ, मुझे पता है कैसे क्या करना है। तो निश्चित रूप से मैं जब वहाँ बात रखूँगी तो उससे अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचेगा। महुआ जी, झारखंड के अंदर खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है और उसके बाद देश के आप ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व करने भी जा रही हैं और इस प्रांत को ये विकसित प्रांत बनाने में आपकी क्या भूमिका होगी और आपकी क्या कुछ कार्य योजना है? देखिए, पहले अगर महिलाओं की बात करूं, क्योंकि मैं महिला आयोग में भी अध्यक्ष रही हूं और झारखंड मुक्ति मोर्चा महिला मोर्चा की भी केंद्रीय अध्यक्ष रही हूं। तो महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या झारखंड की जो है वो ट्रैफिकिंग की समस्या है, डायन हत्या होती है, घरेलू हिंसा है, सम्मानजनक रोजगार नहीं मिल पाता है यहाँ पर, क्योंकि दुर्गम इलाके हैं। जैसे मुंबई और कोलकाता वगैरह में आप जाएंगे तो लोकल ट्रेन्स हैं, जिससे कि दूर दराज के इलाकों से लोग, महिलाएं भी शहर में आती हैं, काम करती हैं, शाम को घर लौट जाती हैं या रात तक भी ट्रेन और चलता है। झारखंड में चूँकि यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे दुर्गम इलाके हैं, अगर शाम को 6 बजे के बाद आपको गुमला या सिमडेगा किसी महिला को जाना पड़े वो नहीं जा सकती, और शहर में रहना बहुत महंगा होता है। इसके कारण वो ज़्यादातर दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पसंद करती हैं। तो दलाल इसी का लाभ उठाते हैं। महुआ जी, आप महिला हैं और देश की बड़ी पंचायत में, देश की बड़ी सदन में, ऊपरी सदन का सदस्य होने के नाते यहाँ के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, यहाँ के महिलाओं के संवर्धन के लिए, यहाँ के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और यहाँ के महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए क्या कुछ करने की आपकी योजना है? देखिए, हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ कर रही है। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, चूँकि कोविड की वजह से कुछ व्यवधान पड़ा, लेकिन पलाश ब्रांड, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, फोटो हो खेल योजना, सखी मंडल को सशक्त करने की तमाम योजनाएं, ये सब कुछ ऑलरेडी वो कर रहे हैं, ताकि, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में महिलाएं अगर सशक्त हो जाएंगी तो हमारा राज्य, जो कि प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, और बस खाली महिलाओं को सशक्त कर दिया जाए तो पूरे देश में सबसे सशक्त राज्य के रूप में उभर सकता है। आप देखिए, खेल के क्षेत्र में यहाँ महिलाएं कितने संघर्ष करके वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना नाम कमा रही हैं। सावित्री पूर्ति जी हैं, सुनता लकड़ा है, जानू हासदा, सुमराई टेटे जी, तमाम नाम हैं जो कि बिना संसाधन के, बिना किसी सुविधा के आगे बढ़ी हैं। तो थोड़ा अगर हम लोग सुविधा उनको दे दें, तो इसके लिए मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उस तरह की पॉलिसी लाई जाए, ताकि यहाँ जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ विकास हो। अगर स्वावलंबी होंगी महिलाएं, यहीं स्वरोजगार से जुड़ेंगी तो निश्चित रूप से बहुत कुछ कर सकती हैं। और यहाँ जो युवा बेरोजगार हैं उनको अगर हम लोग रोजगार से जोड़ सकते हैं, सही माने सम्मानजनक रोजगार से, तो उसका भी लाभ इस राज्य को मिलेगा। आज जो बाहर जाके नौकरी करते हैं या काम करते हैं, उनका लाभ झारखंड को निश्चित रूप से मिलेगा और झारखंड का विकास होगा। और मुझे लगता है टूरिज़्म को अगर विकसित कर दिया जाए और खनन पर ज़्यादा ध्यान न दिया जाए, क्योंकि खनन से जंगल उजड़ते हैं, लोग उजड़ते हैं, यहाँ की संस्कृति लुप्त होती है, तो उस पर ध्यान न देके अगर झारखंड को और सशक्त करना है
तो टूरिज़्म को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक रूप से ये सब जी, करंट खबर से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः देश की जो बड़ी सदन है, ऊपरी सदन है, वहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी ने जो आपको संगठन ने अवसर दिया और निर्विरोध निर्वाचन हुआ, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद।